जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 2 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। आपको ये लग रहा होगा कि सर टोपी पहन के क्यों आए हैं, तो मैं टकला हो गया हूँ। ठीक है, चलो, क्यों होना चाहिए टकला? तो ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं बोला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो बाल को मैं सीधा साफ करा दिया हूँ। क्लास लेने के लिए टोपी पहन के जरूर आया हूँ, लेकिन क्लास के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो लड़के लोग अगर जिसको भी समस्या होगी तो मस्त ये मौसम में आप टकले हो सकते हो। लड़की लोग पूरी लोग को ये बात उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, चल अपना सत्र चालू करते हैं। हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। तो लेखक कहता है, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा आप लोगों को एक वर्ड बोल रहा हूं कि हमेशा अपने आप को आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट और आई एम द बेस्ट बोलते रहो, क्योंकि आपको इसी से ही एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और इस कॉन्फिडेंस से जो है आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन साथियों, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, अपने जो हमारा जो काम है हम उसी काम को करें। ऐसा नहीं कि हमारा पढ़ाई करने का काम है तो नीरज चोपड़ा बनने के लिए भाला फेंकने चले गए, तो ऐसा नहीं। पढ़ाई करने का काम है तो पढ़ाई करो और आपका आगे बढ़ते जाओ। आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में सबसे युवा व्यक्ति कौन है, तो जय शाह जी है। शशि ने आंसर दिया, वेरी गुड शशि। ठीक है, चलो, आज का अगर दिवस की बात करें तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस? तो आज के दिन 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को हर साल नारियल की उपलब्धता, नारियल की खेती, नारियल की आपका उपलब्धियों की जो है व्याख्या के लिए ये वाला दिन आज का मतलब 2 सितंबर को मनाया जाता है कि नारियल को आप सेवन करेंगे, उसको खाएंगे, उसके पानी को पिएंगे तो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ उससे बहुत सारे कॉस्मेटिक मटेरियल्स बनते हैं। तो पूरी लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते, मैं जानता हूँ, लेकिन वो सब बताने के लिए बोलूंगा तो लोग नारियल तोड़ के ये सब बनाने लग जाओगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मूडीज मूडीज एक पत्रिका है न्यूयॉर्क की, जिसके द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए संशोधित जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो क्या है जो कि 2025 के लिए, तो क्या है? तो आपका 6.6% है। ठीक है, 2025 का आकलन किया है कि भारत का जो जीडीपी होगा वो 6.6% होगा। ठीक है, चले आगे। अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2024 के, तो 24 का इनका पूर्वानुमान था 7.2%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, उत्तरी श्रीलंका में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पहली भुगतान किस देश ने की है? तो किस देश ने किया होगा? तो श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है, और हमारा पड़ोसी देश जो है भारत इसके लिए क्या दिया है? फंड दिया है, भुगतान दिया है। और इस भुगतान के तहत श्रीलंका के जो द्वीप है, जिसमें आपका आते हैं कौन कौन से, तो डेल्फंड द्वीप, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, डेल्फंड द्वीप, नैना द्वीप और आपका अनालाई द्वीप में ये जो है पावर प्लांट बनाया जाएगा। 2022 में ये हस्ताक्षर किया गया था एमओयू, और वर्तमान में जो है इसे फाइनल किया गया। ठीक है, 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए। क्लियर, आगे बढ़े। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरी कोटे, विधायी राजधानी है। कोलंबो जो है वो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया यहाँ चलता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे कि हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो आपको पता होना चाहिए कि चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने हेमंत सोरेन की जो है पार्टी को भी त्याग दिया और आपका बीजेपी ज्वाइन का इन्होंने संकल्प लिया है। और हेमंत सोरेन सरकार को इन्होंने
कहा है कि आपकी कार्य प्रणाली, आपके कार्य करने का तरीका बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेहुदा है। आप जो है इस प्रकार से पत्र दिए हैं, अच्छा नहीं है, कार्यशैली और नीतियों पर असंतोष जताया है और ये जो है बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी है इनकी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी वरिष्ठ ये नेता रहे हैं और इन्होंने इसे त्याग दिया। अगर हम उड़ीसा सॉरी झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखना बेटा, जहां पर कभी बात अगर उठता है तो वहाँ के राज्यपालों से प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या? तो झारखंड आपका मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। आगे बढ़े, चल अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हमारे स्क्रीन में अगला प्रश्न है पिच। पिच भी एक मैगजीन है। कवित्व वर्ष 2025 के लिए भारत का अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो क्या है? तो 7.2% जीडीपी रेट रहेगा पिच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पिच एक मैगजीन है, मल्टीपर्पज मैगजीन है, जो कि आपका 7.2% जीडीपी आकलित कर रही है 2025 का। वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.5%। और अगर हम बात करें पिच की, तो पिच की स्थापना 1914 में हुई थी। जॉन रॉल्सन पिच इसके संस्थापक है। न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। ये भी लंदन की एक क्या है, पत्रिका है। सीईओ पॉल लेटर है और इयान लिनेन जो है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य किसे सशक्त बनाना है? तो रीसेट ऐसा नहीं लग रहा है कि वापस जो है इनको मौका दिया जाए या रीसेट किया जाए। तो पहले बता दूं कि खिलाड़ियों को है और जितने भी खिलाड़ी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जितने भी खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिए हैं, उन खिलाड़ियों के लिए जो है ये प्रोग्राम खेल मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, जिसके तहत एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में जो है प्रॉपर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 12वीं के छात्र और 11वीं के छात्रों को जो है क्या करेंगे, प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अपना स्किल जो वो जीवन भर में खेल के जीवन में अपने सीखे रहेंगे, तो उन सभी चीजों को जो है वो साझा करेंगे और खिलाड़ियों को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय खेल दिवस कल मतलब आपका, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस आपका जो हमारा खेल कहा जा सकता है कि खेल दिवस मनाया जाता है विश्व मतलब भारत में। तो उस अवसर पर रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, मतलब कि रीसेट इसका नाम रखा है, इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हो, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। इसके तहत जो है आपका ये प्रोग्राम सेट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। और एक अच्छी पहल है, जो भी खिलाड़ी अगर रिटायर हो गया है उन खिलाड़ियों को मौका देना, उन खिलाड़ियों को जो है आपका रोजगार प्रदान करना, ये बहुत अच्छी बात है। नेपाल के किस नगर पालिका को WHO द्वारा पहला स्वस्थ शहर घोषित किया है? इसका नाम है धुलीखेल। नेपाल में जो है नेपाल को सबसे प्रदूषित देशों में से शामिल किया गया था। तब से इनमें जो है एक प्रकार की जागरूकता पैदा हुई और WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है आपका काम्ब्रे पलांचोक जिले के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर बनाया है। यहाँ स्वास्थ्य जागरूकता बहुत ज्यादा फैली हुई है और लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा करिए, क्योंकि मेरे प्रिय साथियों, वर्तमान में अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से हमारी जीवन दिनचर्या है, जिस प्रकार से हम यूरिया युक्त चीजें खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो आप जो है ऑर्गेनिक चीजें खाएं और खास तौर से जो है एक्सरसाइज जरूर करें। छात्र जीवन में एक्सरसाइज का इसलिए महत्व ज्यादा है कि आप बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, एक पोस्चर में पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा खराब होता है और जो है हमें बहुत सारे मतलब कहा जा सकता है नसों से संबंधित, पैर हाथ में जोड़ में दर्द से संबंधित समस्याएं होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है हमें अपने दिन में जो है 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। तो निकालोगे ना? ठीक है, चलो ठीक है। कौन कौन निकालेगा हाँ बोलो तो। ठीक है, आपका WHO ने 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई है। WHO की 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र है, यूएन के अंतर्गत काम करता है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करता है। वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, तो आपका
याद रख सकते हो इनका नाम, 3 बार बोलोगे तो दिमाग जबान जो है वो फंस जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है। आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। तो ऐसे स्टैटिक पोर्शन भी पूछे जाते हैं प्रश्न में। ठीक है, कि आप बताइए WHO की आधिकारिक भाषाओं में से निम्नलिखित में नहीं है, तो आप लोगों को बताना होगा। पहली बार SAFF मतलब कि आपका साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप कौन से देश ने जीता है? तो कौन सा देश जीता है? तो इसमें जीता है बांग्लादेश। कौन जीता है? बांग्लादेश जो है वो नेपाल को हरा दिया फाइनल्स में। बांग्लादेश नेपाल को हराया है और इसको जीता है। बांग्लादेश ने नेपाल को 4-1 से हराकर पहली बार SAFF अंडर 20 का चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका जो है इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है वर्तमान में। मुख्य सलाहकार जो है वो मोहम्मद यूनुस है और मुद्रा यहाँ चलता है टका। और अधिकतर आप वेस्ट बंगाल में कलकत्ता जाओगे तो कलकत्ता जाओगे तो वहां पर भी आपको जो है टका बोलेंगे, जैसे 10 टका, 20 टका, 100 टका, 500 टका। तो अभी भी वहां पर रुपए को भी जो है टका बोलते हैं। और बेसिकली वहां पर आपका 10 रुपए का या 10 टका बोलोगे तो वहां पर ब्रेड ऑमलेट अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा टेस्टी बनाते हैं वो लोग। और मछली खाने के लिए तो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कभी भी जाओगे घूमने के लिए तो मिल जाएगा वहाँ। पेरिस 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल का स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड जीतने के बाद पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है अवनी लेखरा। क्या नाम है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है इन्होंने ये जो है कीर्तिमान रचा है। प्रश्न याद रखना, पैरालंपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है आंसर। तो अवनी लेखरा जो है उन्होंने ये पदक जीता है। साथ ही उनके रही हैं जो उनके साथ पार्टिसिपेट करी थी जिनका नाम था मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल जी को भी जो है वो आपका क्या मिला है? तो गोल्ड मेडल जीता है। चलो, कौन से प्रसिद्ध साधु जो वेदांत में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वेदांत के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है, जिनका नाम है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है रायवासा रायवासा पीठाधीश्वर राघवाचारी। ठीक है, इनका कार्डियक अटैक से जो है इनकी मृत्यु हो गई। और इनके अनुयायियों ने भी काफी शोक व्यक्त किया है, जो कि राम जन्मभूमि के लिए काफी जो है इन्होंने मेहनत की थी। ठीक है, प्रसिद्ध साधु राघवाचार्य का निधन हो गया है। ठीक, चलो, आज का जो प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को कहाँ कमीशन करेगी? तो आपको ये आंसर देना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।